वर्ष 2019 को आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को पूरा देश याद कर रहा है। पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर संस्कार धानी में अलग अलग संगठनों ने शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 14 फरवरी का दिन भले ही कई लोगों के लिए वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन का दिन हो, लेकिन ये दिन इतिहास में जम्मू कश्मीर की सबसे दुखद घटना की याद भी दिलाता है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले की चौथी बरसी के अवसर पर पूरा देश शहीदों के बलिदान को याद कर रहा है। जबलपुर में अलग अलग संगठनों द्वारा पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। क्रिश्चियन कॉलोनी हवाबाग में क्षेत्रीय लोगों ने शांति सभा का आयोजन किया और कैंडल जलाकर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि अर्पित की है, उनकी आत्माओं को याद किया है जिन्होंने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी है। और यहाँ पे हमारे साथ में सभी लोग एकत्रित हुए हैं और उन्होंने उनके परिवारों को भी याद किया है और प्रार्थना में असीम शांति को मांगा है उनके परिवारों के लिए। इसी तरह मध्य भारत मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा सिविक सेंटर वंदे मातरम चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वीर सपूतों के बलिदान को नमन किया गया। जो पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें हमारे देश के वीर सपूत, वीर जवान जो 40 थे वो शहीद हो गए थे। आज उन्हीं को हमने यहाँ पर आकर याद किया है, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है, उनके चरणों में हमने श्रद्धा सुमन के फूल अर्पित करे हैं। वहीं ऑन पूर्व सैनिकों के द्वारा भी सतपुला जीसीएफ मार्ग पर पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई और सभी ने आतंकी हमले में शहीद जवानों की शहादत को याद किया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत का सैनिक हमेशा छाती पे गोली खाने के लिए तैनात रहता है और वो चाहता भी कि गोली आए तो मेरी छाती पे आए। लेकिन जिस तरह का कृत्य इन सैनिकों की जो त्रासदी हुई पुलवामा में और जिस तरीके से धोखे से इन लोगों की शहादत हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। भारत इसको कभी नहीं भूलेगा और भारत ने इसका जवाब भी दिया। इस अवसर पर कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ग्वारीघाट साकेत धाम में 14 फरवरी से 18 फरवरी तक भगवान श्री रामेश्वरम महादेव का पाटोत्सव आयोजित हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में संतगण शामिल हो रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रात्रि में भी रुद्राभिषेक किया जाएगा। धाम में भगवान आशुतोष की भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ग्वारीघाट साकेत धाम में शिवरात्रि के पूर्व भगवान श्री रामेश्वरम का पाटोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 14 से 18 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस विशिष्ट अनुष्ठान में संतगण शामिल हो रहे हैं। वेद मंत्रों के साथ बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। आज से 2500 वर्ष पहले एक कुमारी भट्ट जिसने कहा था, एक राजकुमारी ने जब कहा किम करोमि क्व गच्छामि को वेदान उद्धरिष्यति, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, आज वेदों का उद्धार कौन करेगा। तो कुमारी भट्ट ने कहा था मां विभीषी वरारोही भट्टाचार्य। उसमें उस समय यज्ञों के माध्यम से अनेक प्रकार की कुरीतियां फैली हुई थी। संत समागम के दौरान धर्माचार्यों द्वारा श्री रामेश्वरम भगवान की महिमा का बखान हो रहा है। श्री रामेश्वरम महादेव का पाटोत्सव प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आयोजित है। प्रतिदिन प्रातःकाल की वेला में और सायंकाल की वेला में यह रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है और साथ ही साथ सायंकाल 4:30 से प्रतिदिन प्रवचनों का भी आयोजन है। 18 तारीख को प्रातः 10 बजे से यहाँ पर सहस्रार्चन का आयोजन किया गया है और सायंकाल के समय भगवान शिव की बारात की नैना विराम झांकी और उसके साथ साथ संगीत
निशा का भी आयोजन है। साकेत धाम भक्त मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए विश्व शांति और विश्व के कल्याण की मंगल कामनाएं की जा रही हैं। मदन महल और कचपुरा के बीच गढ़ा रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया है। दरअसल रेलवे द्वारा फाटक पर रेल पथ अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा है। कार्य के दौरान सड़क यातायात पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे में कचपुरा ओवर ब्रिज के दोनों तरफ यातायात का दबाव बढ़ गया है और लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर रेल मंडल द्वारा पिछले कुछ दिनों से मदन महल और कचपुरा रेलवे स्टेशन के बीच गढ़ा रेलवे क्रॉसिंग पर रेल पथ अनुरक्षण और रेल फाटक सुधार का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में रेलवे फाटक से सड़क यातायात पूर्णतः बंद कर दिया गया है, जिससे कचपुरा ओवरब्रिज और उसके दोनों ओर की सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ गया है और लोगों को ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। फाटक बंद होने से प्रॉब्लम जहाँ इधर आने जाने में दिक्कत हो रही है। अरे ब्रिज के घूम से जाना पड़ रहा है और ब्रिज में भी बहुत जाम लग जाता है। ये परेशानी हो रही है कि यहाँ से पार करने रास्ता पार उस तरफ जाने के लिए बंद है, तो इसलिए बड़े वाले ब्रिज से पार करके जाना पड़ता है। वहाँ से यही परेशानी हो रही है कि समय ज़्यादा लग रहा है। दरअसल रेलवे संपार्क क्रमांक 316 गढ़ा रेलवे क्रॉसिंग के बैरियर सुधार कार्य की वजह से बंद है और सड़क मार्ग बंद होने से जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। ओमती थाना पुलिस ने एक मेडिकल स्टोर के संचालक को नशीली और प्रतिबंधात्मक दवाइयां बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दवा दुकान में दबिश देकर कई तरह की प्रतिबंधित दवाइयों को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक दवा स्टोर का संचालक बिना डॉक्टर की पर्ची के नशा करने वालों को लंबे समय से प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेच रहा था। पुलिस ने उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। ओमती पुलिस ने नया मोहल्ला निवासी कुदरत मेडिकल स्टोर के संचालक शेख रमजान खान को प्रतिबंधित और नशीली दवाएं बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शेख रमजान खान के मेडिकल स्टोर में दबिश देकर कई तरह की प्रतिबंधित दवाएं बरामद की है। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में ये पाया गया कि शेख रमजान खान बिना डॉक्टर की पर्ची के युवाओं को लंबे समय से प्रतिबंधित दवाइयां बेच रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शेख रमजान की कुदरत मेडिकल स्टोर नामक दवा दुकान में छापा मारा और दवाएं बरामद की। उनके मेडिकल स्टोर पर जाकर देखा तो कई प्रतिबंधात्मक दवाइयाँ, नशीली दवाइयाँ और कोरेक्स की कुछ कप सिरप जो कि पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, उनको यहाँ से मिली। इनको पुलिस द्वारा जब्त कर कार्यवाही की गई है 5/13 ड्रग कंट्रोल अधिनियम के तहत और आरोपी को जुडिशियल रिमांड में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शेख रमजान आदतन अपराधी है। उस पर पूर्व से भी मामले पंजीबद्ध हैं। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। आधारताल थाना क्षेत्र के आयशा नगर में मंगलवार की दोपहर एक कार चालक ने घर के बाहर खड़ी महिला को टक्कर मार दी। इसके बाद कार दीवार से जा टकराई। कार की टक्कर से घायल हुई महिला को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने महिला के परिजनों के बयानों के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। आधारताल थाना क्षेत्र के आयशा नगर में रहने वाली 55 वर्षीय महिला सलमा बेगम को उनके घर के सामने ही एक कार चालक ने टक्कर मार दी। इसके बाद कार दीवार से जा टकराई। टक्कर लगने से सलमा बेगम को गंभीर चोटें आई हैं। परिजन उन्हें तत्काल उपचार के लिए निजी अस्पताल लेकर आए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इधर घटना के बाद कार चालक भी मौके से भाग खड़ा हुआ। हम लोग घर पे थे, हमारी अम्मी बाहर ही पकड़ गिरी थी। कोई बेल्डर का लड़का गाली चला रहा सीख रहा था, हमारी अम्मी को भेड़ दिया, इतनी जोर से आवाज आई, हमारी अम्मी को बहुत सारा लग गया था। उनको उधर ले गया, हम गंदे गाल हो गया। हमारी अम्मी बेल्डर ने हमारी अम्मी को मार डाला। हमारी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया, बकरी पकड़ रही थी, वो छोटे से लड़का का चला रहा था, चढ़ा दिया सीधे। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां मृतिका के परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। उनने टक्कर मार दी और फिर जाके दीवार से टकरा गई वो गाड़ी, जिससे इनको काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। कमर में चोट आई थी और बाएं पैर में, जिन्हें इलाज के लिए उनके परिजन या मेट्रो अस्पताल लेके आए, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। कार चालक की पता तलाश कर रही है, स्टाफ गया हुआ है
वहीं अपने बगले के रहने वाला है, उसको अतिशीघ्र अपन गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस ने मृतिका के शव को मेडिकल भेजा है। बुधवार को पुलिस मृतिका का पोस्टमार्टम कराएगी। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज में फिर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हवाओं का रुख बदलने और पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के असर से न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है, जिसके कारण रात के समय हल्की ठंड का एहसास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मौसम में एक बार फिर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते दिनों पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में हल्की ठंड महसूस की जा रही है। जबलपुर जिले में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ है। जिले का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक था। जिले में उत्तरी पश्चिमी हवाएं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।